या है दोस्तों। अ, आज बात करने का मन हो रहा है। पुराने संस्कृत श्लोक मुझे याद है, बचपन में हमें ये संस्कृत के श्लोक पढ़ाए जाते थे और उसमें कुछ श्लोक ऐसे होते थे या आप कह सकते हैं अ, अपनी इंटरेस्ट या अ, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ श्लोक ज़िंदगी भर याद रहते हैं। जैसे कबीर के दोहे आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगे। कुछ जो दोहे आपको अच्छे लगते हैं, जो आपकी ज़िंदगी से कनेक्ट करते हैं, वो आपको रट जाते हैं। आप कभी भी बोलेंगे तो आप उनको दोहरा देंगे, उनका मतलब बता देंगे, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपको किसी वजह से याद रह गए या आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। मुझे ऐसे ही एक संस्कृत का श्लोक याद आ रहा है, जब हम लोग आनंद अकेडमी स्कूल में कोटा में पढ़ा करते थे बचपन के सब दोस्त लोग, तो उस समय संस्कृत के श्लोक हमें याद कराए जाते थे। तो उस समय तो हम लोग एक पढ़ने के पर्पज़ से श्लोक याद कर लेते थे और उनको दोहरा देते थे, उनका मीनिंग भी हम लोग दोहरा देते थे। लेकिन आज जब जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, समझ बढ़ती है, तब हम दोबारा से अपनी बचपन की उन चीज़ों में लौटते हैं और उनको दोबारा से देखते हैं, एक नए दृष्टिकोण से, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देखते हैं। तो ऐसे ही मुझे ये संस्कृत का दोहा सॉरी श्लोक जो है दोबारा से याद आ गया और मुझे वो आज भी याद है, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और उसका मतलब अब क्या निकल के आ रहा है, वो एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ रही है चीज़। तो वो श्लोक है कि अयम निज परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वासुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब ये है कि ये तेरा है और ये मेरा है। ये गणना जो है, ये जो कैलकुलेशन है, ये बहुत ही छोटे चित्त वाले लोग करते हैं, यानी जिनका हृदय छोटा है या जिनकी समझ छोटी है, आप कुछ भी कह सकते हैं। और उदार चरिता नाम तो वासुदेव कुटुंबकम। उदार चरिता नाम यानी जिनका हृदय उदार है, बड़ा है, सोच बड़ी है, उनके लिए तो समस्त संसार ही उनका परिवार है। कहने को अब आप कहेंगे अरे ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हमने कहीं ना कहीं किसी रूप में सुना है, ऐसा भी आपको लग सकता है। लेकिन आज अगर मैं समझने की कोशिश करता हूँ तो शायद, या मुझे भरोसा है शायद नहीं, इसमें बहुत बड़ी बात कही जा रही है और वो यही कही जा रही है, जैसे कि जो हम अपने पॉडकास्ट या अपनी अंडरस्टैंडिंग आपसे शेयर कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके थ्रू मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश की जा रही है। असल में हम फंसे हुए हैं अपनी इंडिविजुअलिटी में, मैं में, राइट, जो कि हमारी कंडीशनिंग है और जो हम होता है। तो उस कंडीशनिंग में जीते हुए रहने का मतलब तो मेरा तेरा ही है, क्योंकि वहाँ मैं क्रिएट क्रिएट हो गया है। ये मेरा है और उसमें सेफ्टी है उसकी। और अगर जो दूसरे का है, वहाँ सेफ्टी नहीं है, वहाँ पे लड़ाई है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, अनसेफ है, फियर है। तो वो मैं जब तक रहता है, मैं या आई जिसे आप बोल सकते हैं, वो ये करेगा, राइट है। तो यहाँ पर समझ छोटी है, क्योंकि वो मैं के अराउंड, सेंटर के अराउंड हो रही है। लेकिन जब आपकी समझ बढ़ती है या आप इसमें इंटरेस्ट लेते हो, जैसे कि हम बातें करते आ रहे हैं अपने पॉडकास्ट में या अपनी, तो आपका आई खत्म हो जाता है। आपको पता लग जाता है कि इंडिविजुअलिटी इल्यूजन है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जैसे वो इंडिविजुअलिटी कैंसिल होती है या हटती है, तो सेंटर हट जाता है। सेंटर हट जाता है तो फिर आपकी को एक नए तरह से ज़िंदगी दिखाई देती है और फिर आप में और इस अर्थ में और यूनिवर्स में कोई अंतर नहीं रह जाता। तब आपका परिवार एक पूरा वासुदेव ही हो जाता है, यानी या यूनिवर्स बोलिए, अर्थ बोलिए, जो भी बोलिए। तो इसमें ये बात कही जा रही है, ठीक है। तो कितनी ज़बरदस्त बात है, जो इतने सालों पहले संस्कृत जब लैंग्वेज थी, जब हमारे ऋषियों ने या जिन्हें भी कह सकते हैं आप, जिन्हें ये समझ थी या जिन्होंने इस बारे में जानने की कोशिश करी, जैसे अगर मैं कुछ नाम लेना चाहूँ तो कबीर हैं, रमण महर्षि हैं, और भी बहुत सारे तमाम ऐसे लोग हैं। और ये सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी हैं ऐसी बातें, जिन्हें ये बात समझ में आ गई थी और सब ने अलग अलग रूप में ये बात बोलने की कोशिश करी। और संस्कृत अगर उन्होंने सहारा लिया तो संस्कृत में ये बात बोली उन्होंने। तो अ, ये बात सुन कर के बहुत ही अच्छा लगता है। और
आपकी समझ बढ़ती है, एक दिमाग का दायरा आप कह सकते हैं बहुत बढ़ता है। और अब सवाल ये आता है कि इस श्लोक को वास्तव में समझने के लिए तो हमें या आपको हमको उस गो थ्रू सिस्टम इन नॉट नॉट सिस्टम, आपको समझना पड़ेगा कि वो आई क्या है और वो कैसे क्रिएट होता है और ये इल्यूजन क्यों है। वो फिर अपनी जो हम बात करते आ रहे हैं उसकी समझ जब आ जाती है तो फिर ये बात एकदम क्लियर हो जाती है कि ये संस्कृत श्लोक में ऐसा क्यों बोला गया, किस लिए बोला गया और उसका क्या मतलब है। तो मैंने कहा चलिए बचपन के श्लोक को आपसे शेयर करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम और किसी चीज़ पर बात करें। थैंक यू, सुनने के लिए शुक्रिया बहुत बहुत।